हेलो नमस्कार, वेलकम टू अतुल लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तमाम प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में, उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले से संबंधित जनरल नॉलेज हमारा रहेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश का सिरमौर ज़िला। लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट रहता है इसका ज़िले के रूप में गठन। सिरमौर ज़िले का गठन हुआ था 1948 में। पूरी डेट है 15 अप्रैल 1948। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये। कुल क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो 2825 वर्ग किलोमीटर इसका रहता है, जो कि 5.07% इसका है। कुल जनसंख्या की हम बात करते हैं तो 2011 में 5,30,164 इसका रहता है, और जो कि 7.73% इसका रहता है 2011 के तहत। और जिला मुख्यालय की हम बात करते हैं तो सिरमौर जिला का मुख्यालय नाहन है। क्या है, कौन है? सिरमौर जिले का मुख्यालय नाहन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है दशकीय 2001 से लेकर 2011 के बीच की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो रहता है 15.61%। नेक्स्ट पॉइंट रहता है जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 188 2011 में इसका रहता है। अब चलते हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो रहती है हमारी ग्राम पंचायतें। सिरमौर ज़िले की ग्राम पंचायतों की हम बात करते हैं तो 2011 में 228 ग्राम पंचायतें थी। और लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 915 यहाँ का रहता है 2011 के अनुसार। और विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो सिरमौर ज़िले में कितने हैं? 5 विधानसभा क्षेत्र है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट रहता है हमारा साक्षरता दर। 2011 में साक्षरता दर कितनी थी, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये थी 79.98% 98% इसकी साक्षरता दर थी 2011 में सिरमौर ज़िले की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो कितनी थी? 4,72,926, यानी कि 89.21% 2011 में ये रहता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है कुल गाँव की हम बात करते हैं। कुल विलेजेस की कुल मिला के 971 कुल विलेजेस थे, और आबाद गांव थे 966। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा विकासखंड। और विकासखंड की बात करते हैं तो सिरमौर ज़िले में विकासखंडों की संख्या 6 थी, और 6 विकासखंड है सिरमौर ज़िले में। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा शिशु लिंगानुपात। लिंगानुपात की हम बात करते हैं तो 930 2011 के अनुसार। ये तो थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे आंकड़े कि सिरमौर ज़िले में हमने पीछे चर्चा की। अब चलते हैं हम इसके भूगोल की तरफ, यानी कि सिरमौर ज़िले की ज्योग्राफी के ऊपर चलते हैं। तो ज्योग्राफी में सबसे पहला पॉइंट रहता है यहाँ पे भौगोलिक स्थिति सिरमौर ज़िले की क्या। सिरमौर ज़िला हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है। पहला पॉइंट तो ये है कि सिरमौर ज़िला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भाग में ये स्थित है। और सिरमौर ज़िले के पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व दिशा में सिरमौर ज़िले के उत्तराखंड आता है, और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में हरियाणा सिरमौर ज़िले के आता है। और उत्तर की हम बात करते हैं, उत्तर में सोलन, उत्तर दिशा में सोलन और शिमला, तथा दक्षिण दिशा में हरियाणा और उत्तराखंड की सीमाएं लगती हैं। यमुना नदी और टोंस सिरमौर ज़िले के उत्तराखंड के साथ सीमा बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। यमुना नदी और टोंस नदी ऐसी कौन सी नदी है जो कि सिरमौर ज़िले की उत्तराखंड से सीधा सीमा बनाती है। अब चलते हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि धार रहता है, यानी कि सिरमौर ज़िले की धार कौन कौन सी है। सिरमौर ज़िले में गिरी पास, जो कि ट्रांसगिरी और गिरी आर, यानी कि सिसगिरी भागों में बांटा जाता है, क्योंकि गिरी नदी सिरमौर के बीच से बहती है हुई उसे 2 भागों में बांटती है।
तो धार में जो पहला पॉइंट रहता है यहाँ पे गिरिधार, गिरी पार, यहाँ पे गिरी पार यहाँ पे लिखा है गिरी पार। गिरी पार क्षेत्र में जो चूड़धार चोटी, नोहराधार, हरिपुर धार, शिलाई धार और टपरोली जडोल जो है धार स्थित है। चूड़धार सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि चूड़ ऐसी कौन सी चोटी है जो कि सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है। तो चूड़धार सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है गिरी आर। गिरी पार को हमने कवर कर चुके, अब चलते हैं गिरी आर की ओर। गिरी आर क्षेत्र में सेंधार, धाटीधार और उपजाऊ कयारदा दून घाटी स्थित है। यहाँ पर जलाल, बाटा और मारकंडा नदी जो है प्रमुख हैं। गिरियार, गिरिपार और गिरियार दोनों जो हमारी कवर हो चुकी है धार। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि हमारा सिरमौर जिले में रहती है नदियाँ। नदियाँ कौन कौन सी जो बहती है यहाँ पे तो नदियों में सबसे पहले नदी आती है नंबर 1 की यहाँ पे यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री यानी कि उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल प्रदेश में खोदरी मांजरी जो है में प्रवेश करती है और कांच ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जो है उत्तराखंड में प्रवेश करती है। और हिमाचल प्रदेश में यमुना की 3 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी यमुना की 3 सहायक नदियाँ? तो ये है टोंस नदी खोदरी मांजरी में, और गिरी नदी जो है आरामपुर घाट में, और बाटा नदी जो है बतामड़ी में जो है यमुना नदी में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा गिरी नदी कुपर चोटी झूबल से जो निकलती है। ददाहू के पास जलाल नदी गिरी में मिलती है, और गिरी नदी रामपुर घाट में जो है यमुना नदी में मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है टोंस नदी उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में कोठी गांव में प्रवेश करती है। टोंस नदी खोदरी मांजरी में यमुना में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा बाटा नदी सियोरी कुंड जो कि धारटी से निकलकर जो है कहियारदा दून 2 भागों में बांटकर बतामड़ी में यमुना में मिलती है। और नेक्स्ट पॉइंट रहता है जलाल नदी बनी गांव जो है नहीं पछाद से निकलकर इसमें सेंधार और धाटीधार को बांटती है। ददाहू के पास जलाल नदी गिरी में मिलती है, और जलाल नदी गिरी की सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन गिरी की सहायक नदी है? तो जलाल जो है गिरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है मारकंडा नदी जो है बड़ावन कटासन से निकलकर काला अम्ब के पास हिमाचल प्रदेश से हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट घग्गर नदी लवासा से निकलकर प्रीतिनगर के पास हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में प्रवेश करती है। ये तो थी नदियाँ। अब चलते हैं हम सिरमौर ज़िले के इतिहास के ऊपर, यानी कि सिरमौर ज़िले की हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट रहता है यहाँ पे सिरमौर का नामकरण जो किस आधार पर हुआ, क्या क्या इसका जो है इसके पीछे हिस्ट्री है, इसको हम जानते हैं। सिरमौर के प्राचीन निवासी कुलिंद थे, और कुलिंद राज्य जो है मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर जो है स्थित था, जिस कारण इसे सिरमौर्य की संज्ञा दी गई, जो कालांतर में सिरमौर बन गया। अन्य जनश्रुतियों के अनुसार राजा रसालू के पूर्वज का नाम जो है सिरमौर था, और इसलिए राज्य का नाम जो है सिरमौर रखा गया। रियासत की राजधानी का नाम जो है सिरमौर होने के कारण रियासत का नाम जो है सिरमौर पड़ा, और इस क्षेत्र में सिरमौर्य देवता की पूजा की जाती है, जिस कारण राज्य का नाम जो है सिरमौर रखा। ये जो है मत यहाँ के थे, और इस आधार पर यहाँ जो है इस ज़िले का नाम जो सिरमौर रखा गया है। ये सिरमौर ज़िले के नामकरण के पीछे क्या क्या हिस्ट्री थी ये हमने यहाँ पे जानी। अब चलते हैं हम इसकी सिरमौर रियासत की स्थापना के ऊपर। सिरमौर सिरमौर ज़िले की स्थापना।
तारीख 2 रियासत सिरमौर रणजौर सिंह की जो पुस्तक के अनुसार सिरमौर रियासत का प्राचीन नाम जो है सुलोकिना था और इसकी स्थापना 1139 ईस्वी में जैसलमेर के राजा जो है सालवाहन के पुत्र जो है राजा रसालू ने की थी और उनकी राजधानी सिरमौरी ताल थी। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार राजा मदन सिंह ने जादू टोना करने वाली स्त्री से को धोखा देकर गिरी नदी में मरवा दिया और उस स्त्री के शाप से गिरी नदी के बाढ़ में जो है रियासत बह गई और उसका कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं बचा और जिसके बाद जो है जैसलमेर के राजा सालवाहन द्वितीय ने अपने तीसरे पुत्र हांसू और उसकी गर्भवती रानी को सिरमौर भेजा। हांसू के रास्ते में ही जो मृत्यु के बाद गर्भवती रानी ने सिरमौरी ताल के पोका में पलास के वृक्ष के नीचे राजकुमार को जन्म दिया जिसका नाम जो है पलासू रखा गया और तथा राजवंश का नाम जो है पलासिया कहा जाने लगा। अब नेक्स्ट चलते हम आगे। 1934 ईस्वी के गजेटियर ऑफ जो सिरमौर के अनुसार जैसलमेर के राजा उग्रसेन सातवाहन द्वितीय जो थे और हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर जो है आए। सिरमौर की गद्दी खाली देख उन्होंने अपने पुत्र शोभा रावल जो कि शुभंश प्रकाश को रियासत की राजधानी के लिए भेजा और शोभा रावल जिसे शुभंश प्रकाश कहते हैं ने 1195 ईस्वी में राजवन को सिरमौर रियासत की राजधानी बना दिया और सिरमौर रियासत की जो है स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा सिरमौर ज़िले की जो अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो सिरमौर ज़िले की अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो सिरमौर के राजवन में जो है CCI यानी कि सीमेंट फैक्ट्री और 1980 ईस्वी में जो स्थापित की गई थी। सीमेंट फैक्ट्री जो CCI इसकी स्थापना कब हुई थी यानी कि वो स्थापित कब की गई थी 1980 में की गई थी और कहाँ पे है ये राजवन है और राजवन कहाँ है ये है सिरमौर में। धौला कुआं में जो है कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है और धौला कुआं में IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ की स्थापना की जाएगी और गिरी जल विद्युत परियोजना गिरीनगर में है। यह 60 मेगावाट की परियोजना है जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है सर्वप्रथम निर्मित किया गया था। सिरमौर ज़िले में सर्वाधिक अदरक और आड़ू होता है। राजगढ़ को पीच वैली के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ सर्वाधिक आड़ू का उत्पादन होता है और 1893 ईस्वी में सिरमौर का जो पहला बैंक था नाहन नेशनल बैंक खुला और जिले 1944 ईस्वी में बैंक ऑफ सिरमौर कहा गया। 1955 ईस्वी में जो है बैंक ऑफ सिरमौर का विलय हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में जो कर दिया गया और सिरमौर के जो कमरों ने चूना पत्थर की खाने हैं और सिरमौर के काला अम्ब नाहन और पोंटा साहिब में उद्योगों की भरमार है। पोंटा साहिब में जो है रेनवैक्सी मालवा काटन और मिक्सी जैसी बड़ी फैक्ट्रियाँ स्थित हैं। नाहन में नाहन पोल्ट्री के अलावा जो है 1945 ईस्वी में रेजिन और तारपीन फैक्ट्री की भी जो है स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारे जो है मेले यानी कि फेस्टिवल्स। यहाँ पे जो त्योहार मेले जो है कौन कौन से जो है मनाए जाते हैं। अम्बोया में जो है 30 जनवरी को गांधी मेला लगता है और पुरुवाला में जो है जिसको कि सालवाला भी कहते हैं में नाउना मेला जो है दशहरे के दिन जो लगता है। रेणुका मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला जो है नवंबर माह में लगता है और पांतलिया में जो है शिवलिंग है। पोंटा साहिब में जो है होली पर जो है सिखों का त्यौहार होला और मोहला और शरद ऋतु में जो है यमुना शरद महोत्सव मनाया जाता है। सिरमौर में माघी का त्यौहार और विशु जो है मार्च अप्रैल का मेला लगता है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा विविध, यानी कि क्या क्या है सिरमौर में विविध रूप से, अलग अलग तरह से। तो इसमें नंबर 1 पर आता है लोक नाट्य। लोक नाट्य जो है सिरमौर ज़िले का स्वांग और करियाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि लोक नाट्य सिरमौर ज़िले का क्या है, तो ये है स्वांग और करियाला। नेक्स्ट पॉइंट आता है वन्य जीव विहार कौन कौन से हैं। एक तो रेणुका हो गया हमारा जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट, जो रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है सिरमौर ज़िले में। और दूसरा रहता है हमारा सिंबलबाड़ा। सिंबलबाड़ा रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्यजीव विहार, और दूसरा रहता है सिंबलबाड़ा वन्यजीव विहार। और रेणुका किसके लिए फेमस है, शेरों के लिए जो है प्रसिद्ध है। जिला कौन बताया, सिरमौर जिला। नेक्स्ट रहती है हमारी झीलें। रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, रेणुका झील सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील। नेक्स्ट पॉइंट जीवाश्म जो है उपवन। जीवाश्म उपवन सिरमौर में फॉसिल पार्क जो कि जीवाश्म उपवन स्थित है, और जहां जो 1972 ईस्वी में जो प्रागैतिहासिक काल के जानवरों के जीवाश्म मिले थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा विश्वकर्मा मंदिर। हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब में जो विश्वकर्मा मंदिर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट रहता है रेणुका, भगवान परशुराम की जन्मस्थली है और यहाँ रेणुका का मेला लगता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा वाई.एस. परमार। हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है, यशवंत सिंह परमार भी इनको कहा जाता है, इनका पूरा नाम है। और इनका जन्म हुआ था वागथन के चनहालंग गांव में, और 4 अगस्त जो 1906 ईस्वी को जो हुआ था ये। और डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है रियासत काल में जो है 1930 से 1937 तक जो है सब जज, और 1937 से 1941 तक जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर के पद पर रहे। और डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है 1956 से 1963 तक जो है संसद सदस्य भी रहे। डॉक्टर वाई.एस. परमार संविधान सभा के सदस्य भी रहे। उनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। उन्होंने हिमालय में बहुपति जो है प्रथा पुस्तक लिखी। नेक्स्ट रहता है किंकरी देवी। किंकरी देवी जो को पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे कि महारानी लक्ष्मीबाई प्रदान जो है किया गया है, और वह संघाड़ तहसील की रहने वाली है जो कि सिरमौर ज़िले में जो है रहती है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा सिरमौर ज़िले का स्थान, जो कि यहाँ लास्ट पॉइंट रहता है सिरमौर। इसके बाद हमारी यह जो है सिरमौर ज़िला जो है कंप्लीट हो जाएगा। सिरमौर ज़िले का स्थान, सिरमौर ज़िला क्षेत्रफल में जो 8वें स्थान पर स्थित है, और सिरमौर ज़िला जनसंख्या में जो है 2011 में जो 5वें स्थान पर है। सिरमौर ज़िला दशकीय 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर में 2रे स्थान पर है, और सिरमौर ज़िला जन घनत्व जो है 2011 में 7वें स्थान पर है। सिरमौर ज़िला लिंगानुपात 2011 में 10वें स्थान पर तथा शिशु लिंगानुपात 2011 में 5वें स्थान पर है। सिरमौर ज़िला साक्षरता दर 2011 में 10वें स्थान पर है, और सिरमौर ज़िले में सिर्फ 5 गैर आबाद गाँव हैं और 11वें स्थान पर हैं। आबाद गांव की संख्या में जो है सिरमौर 7वें स्थान पर है, और सिरमौर ज़िले में जो है सड़कों की लंबाई 2907 किलोमीटर है और वह 4थे स्थान पर है। सिरमौर ज़िला 2011 से 2012 में जो सबसे ज़्यादा अदरक, आड़ू, स्ट्रॉबेरी और अखरोट का उत्पादन करता है। खुमानी और नींबू उत्पादन में सिरमौर दूसरे तथा आम उत्पादन में 3रे स्थान पर है। सिरमौर ज़िला सर्वाधिक वनों से ढका है, और यहाँ जो है 48.96% जो है भाग जो है वनाच्छादित है।